स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज का एक छोटा सा टॉपिक। बट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनसे हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, यानी या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और ये ट्रांजैक्शंस हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड सेकंड ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इनकी हमें जर्नल एंट्रीज देखनी है कि इजीली कैसे समझ में आए और बैंक कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, बैंक जो है दैट इज ए पर्सनल अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। एक तो आप उस तरह से सोच सकते हो, जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक तो उस तरह से सोच सकते हो, लेकिन एक तरीका और है सोचने का, मॉडर्न मेथड, मॉडर्न अप्रोच ऑफ डूइंग जर्नल एंट्रीज। वो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि जो बैंक है हमारा, इसको एक एसेट्स की तरह मानिए आप। बैंक बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस पॉजिटिव है तो वो आपकी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट है। तो बैंक पर जो रूल अप्लाई होगा, ध्यान से समझिएगा, बैंक बैलेंस अगर प्लस हो रहा है, बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्या होगा? डेबिट। यानी बैंक को हम एक तरह से समझने के लिए, और है भी वास्तविकता ये, एसेट्स मान के चलिएगा। जो बैंक बैलेंस है, पॉजिटिव बैंक बैलेंस, वो हमारा एसेट्स है। और नेगेटिव क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इन एंट्रीज को करने के लिए हम एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि बैंक बैलेंस इज अवर एसेट, यानी जो बैंक अकाउंट है वो हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी एसेट्स है। और एसेट्स पे जो रूल अप्लाई होता है वही बैंक पे कीजिएगा। देखिए, बैंक बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा, प्लस होगा, इसे डेबिट करेंगे, और बैंक बैलेंस जब भी माइनस होगा, डिक्रीज होगा, इसे क्रेडिट करेंगे। ये बात माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी। अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यहां अलाउड का मतलब क्या है? बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब एक बात समझें स्टूडेंट्स, बैंक जो हमें इंटरेस्ट देता है वो हमारी डिपॉजिट्स पर देता है, यानी बैंक में जो हमारी डिपॉजिट्स हैं। अब समझिए, बैंक इंटरेस्ट देने हमारे घर थोड़ी आएगा, या हमारे बिजनेस के ऑफिस में थोड़ी ही आएगा। तो क्या करता है? इंटरेस्ट के अमाउंट से को बैंक हमारे अकाउंट में प्लस कर देता है। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमारे बैंक बैलेंस में प्लस हो जाता है। तो प्लस होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट प्लस होगा तो डेबिट हो जाएगा। यानी जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, व्हेनेवर इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, और ये हमारी इनकम हो गई, क्योंकि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है स्टूडेंट्स इस केस में? देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट? बैंक बैलेंस किस वजह से बढ़ा? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया जो हमारी इनकम है, और आप जानते हैं इनकम क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हम यहां करेंगे क्रेडिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, यानी सिंपल जनरल एंट्री समझिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब ये बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब देखो, बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उनके बदले बैंक चार्जेस होते हैं। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने बैंक से फालतू पैसा निकाल लिया विद इन लिमिट्स, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्रॉ यानी जितना हमारा पैसा डिपॉजिट था उससे ज्यादा विदड्रॉ कर लिया, तो जितने टाइम के लिए विदड्रॉ करते हैं उतने टाइम का बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। समझिए इस बात को।
तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एक बात और लिखी होती है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक की बजाय ये भी लिखा हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्राफ्ट। ये लैंग्वेज भी हो सकती है स्टूडेंट्स, यानी बैंक से जो हमने फालतू मनी, फालतू पैसा विदड्रॉ किया था कुछ टाइम के लिए, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब इंटरेस्ट चार्ज किया है तो क्या है, इट इज अवर एक्सपेंस, समझें। और एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बैंक जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इस इंटरेस्ट चार्ज की वजह से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, माइनस होता है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा समझ लो, इंटरेस्ट चार्ज्ड हमारा एक्सपेंस है, विच रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, एंड whenever बैंक बैलेंस इज डिक्रीज्ड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आप इंटरेस्ट चार्ज्ड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है और इस वजह से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। और जब बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप कंफ्यूज कहां होते हैं उस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट अलाउड को कई बार इंटरेस्ट चार्ज्ड समझ लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट अलाउड है, हमें इंटरेस्ट मिला, हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट चार्ज्ड है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये हमारा एक्सपेंस है। तो इन जनरल एंट्रीज को स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपका कोई थोड़ा सा भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।